चलिए अब चतरा पर आते हैं। चतरा में भी ये हम लोगों ने श्योर सीट में डाली थी चतरा को कि ये तो बीजेपी निकाल रही है। जब भी कभी थोड़ी बहुत चर्चा होती थी उदय जी और मदन जी से, तो जब वो जोर डालते थे तो मैं बराबर कहा करता था कि देखिए चतरा, सिमरिया और बाकी में तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुछ नहीं हुआ, तीनों जगह से बीजेपी ने लीड किया है। और लातेहार और मनिका में स्थिति क्या है? हम हमेशा कहते थे कि लातेहार और मनिका, चूंकि पहले ये पलामू जिला का हिस्सा रहा था, तो एक बात थी कि के.एन. त्रिपाठी चूंकि डाल्टनगंज से हैं, वहाँ के प्रत्याशी हैं, तो उसका एक असर रहेगा और वो असर दिखा है। लातेहार में हालांकि बीजेपी ही आगे है, लेकिन जो बढ़त है वहाँ पर वो आपको कम है, 17,000 वोटों की बढ़त है। लेकिन मनिका सीट जो है वो कांग्रेस के पास जा रही है। मनिका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मनिका, हम बता दें कि मनिका में जमुना सिंह वो का ये इलाका रहा है। जमुना सिंह बीजेपी के कितने बार विधायक बने थे, 7-8 बार वो विधायक बने थे। वो वहाँ से विधायक बने और वहाँ को उस इलाके को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस का लगातार कब्जा है। किसका कब्जा ज्यादा है? बीजेपी की सीट ज्यादा है या फिर इंडिया गठबंधन की? देखिए, सिमरिया पाकी से तो बीजेपी के ही विधायक हैं और चतरा से सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं वो विधायक हैं। तो एक मंत्री यहाँ पर चतरा में हारते हुए दिख रहे हैं। और लातेहार से जो हैं वो वहाँ पर भी आपको बीजेपी दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जेएमएम के विधायक हैं बैद्यनाथ राम, वो सीट भी बीजेपी, यहाँ पर बढ़त दिख रही है बीजेपी को। लोकसभा चुनाव में अक्सर ये देखने को मिलता है, लेकिन मनिका कांग्रेस ने बचाया है 4-1।